हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल के बारे में कि आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली से इस बार सूत्रा साफ होने के कगार पे है। लोकसभा चुनाव में तो हाथ बिल्कुल खाली थे। विधानसभा से पहले ही उन्होंने एक तरीके से हिम्मत हारी है और उन्होंने इस बार हरियाणा को एक बार पकड़ने की कोशिश की है। क्या हरियाणा में सुनीता केजरीवाल केजरीवाल के चलते कुछ कर पाएगी? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले के सरगना बताए जा रहे हैं और जो तिहाड़ की हवा खा रहे हैं। ईडी सीबीआई के चलते वो आज तक अंदर हैं, एक बार बेल पे आ भी गए थे। और जिस तरीके से दिल्ली से उनका समीकरण, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार विधानसभा चुनाव में केजरीवाल सरकार रिपीट नहीं कर रही है और इस बार बीजेपी मोर्चा मारती नजर आ रही है। कांग्रेस तो दिल्ली से पहले ही साफ थी। अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार राज किया और जिस तरीके से दिल्ली में वो ना तो पानी की समस्या का समाधान कर पाए, ना कूड़े का समाधान कर पाए। जिस तरीके से उन्होंने लंबे लंबे वादे किए थे, एक स्कूल के काम में थोड़ा बहुत उनका अच्छा सहयोग बताया जाता है, पर इसके बावजूद जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर पूरी पार्टी का समावेश अंदर हो गया, आज तक क्लीन चिट किसी को नहीं मिल पाई है। जिसके चलते जनता ने शायद अरविंद केजरीवाल से एक तरफा चुनाव करने की कोशिश की है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का सूत्रा साफ होना इस बार बीजेपी के लिए अच्छे संकेत थे और केजरीवाल के लिए बुरे संकेत थे। इसमें बीचों बीच देखा जाए तो उनकी घरवाली सुनीता केजरीवाल ने पार्टी कमान संभाली थी और सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत रैलियां की थी, पर शायद जनता ने रैलियों में तो आना समझा, पर वोटों से अपना आना सही नहीं समझा। इसी बीचों बीच शायद अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा को घेरने की तैयारी कर ली है और हरियाणा में ऑलरेडी बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर के चलते सुनीता केजरीवाल ने हुंकार भर दी है और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में हुंकार भरी है कि उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ लड़ेगी नहीं। तो क्या सुनीता केजरीवाल दिल्ली से खोई हुई जमीन को हरियाणा में पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हरियाणा में इतनी आम आदमी पार्टी मजबूत है कि वो दोनों बड़ी दिग्गज पार्टियों को छोड़कर अपनी सरकार बना पाएगी? अभी तक के रुझान में सुनीता केजरीवाल ने काफ़ी रैलियां किए हैं, काफ़ी लोग उसमें आने की कोशिश भी की है, भीड़ जुटाई जाती है, भीड़ आई जाती है, पर इसका वोटों में कितना बैकअप आएगा इसके लिए कोई मनगणना नहीं है। क्या सुनीता केजरीवाल की जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में अपनी बेटी बताया है, अरविंद केजरीवाल को बताया है, क्या हरियाणा से अब केजरीवाल को साथ मिलेगा? क्योंकि दिल्ली उनका साथ छोड़ चुकी है, ये उनकी पार्टी को समझ में आ चुका है। भले ही अरविंद केजरीवाल दोषी हो या ना हो, बाहर आए या ना आए, पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव निकालना आम आदमी की पार्टी की बस की बात नहीं रही है। क्योंकि दिल्ली में जितने भी सर्वे, जितनी भी सटीक बात की गई, अभी कितनी सच होंगी कितनी झूठ होंगी इसकी पुष्टि करना तो बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक सियासी आंकड़े हैं, इनको कोई सीरियसली ना ले, पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली में वापस आना एक सपने जैसा लग रहा है। इसके चलते सुनीता केजरीवाल ने सारी ताकत हरियाणा पे झोंक दी है। क्या हरियाणा जैसे दंगल में सुनीता केजरीवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, खट्टर को इनके हाथों से हरियाणा की चाबी ले जा सकती हैं? ऐसा सियासी समीकरण तो नहीं लगता। फिर भी अपनी जोर आजमाइश हर कोई करना चाहता है, पर दिल्ली छोड़ने के बाद कहीं बीजेपी के हाथ से हरियाणा जाने की तैयारी में है? क्या आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री चेंज करके हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है? ऐसा समीकरण शायद सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर दिल्ली उनके हाथों से चली भी जाती है तो वो हरियाणा में शायद सूबे की कमान पा सकते हैं। ऐसा उन्होंने हुंकार भरी है। अब वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितना बीट कर पाएगी? बीजेपी जी ऑलरेडी बनी हुई सरकार है, मोदी जी के चेहरे पे चल रही है, क्या उसको फेल करने में आगे आएगी? देखते हैं कि हरियाणा में त्रिशंकु जो मैदान घिर चुका है, सुनीता केजरीवाल अलग ताल ठोक रही है, एनएलओ अलग ताल ठोक रही है, दुष्यंत चौटाला अपनी अलग ताल ठोक रहे हैं। इसी बीचों बीच भूपेंद्र हुड्डा तो सीएम की पूरी कमान हाथ में लेके घूम ही रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम हम ही बनेंगे। इसी बीचों बीच अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार तो आ ही चुकी है, सिर्फ एक कल्पना बाकी रह गई है। दोस्तों हरियाणा के सियासी दंगल में सुनीता केजरीवाल नया सीएम बनने की कोशिश जारी कर रही है। उनको शायद ये डर सता रहा है कि शायद दिल्ली उनके हाथ से जा चुका है और अब दिल्ली में कोशिश करने से ज़्यादा कोई फायदा होगा नहीं, तो उन्होंने अपनी जोर आजमाइश हरियाणा के सियासी पैतरे पे इस्तेमाल की है। पर हरियाणा में ऑलरेडी दंगल चल रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की
50-50 की फाइट चल रही है, तो क्या आम आदमी पार्टी इन 50-50 की फाइट से भी बड़ी चैंपियन बन जाएगी? क्या हरियाणा में इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार और मुख्यमंत्री बनने के आसार हैं? समय बताएगा कि सियासी दंगल में सुनीता केजरीवाल क्या ढूंढ रही हैं, क्या सियासी खेल में सुनीता केजरीवाल को खोई हुई जमीन मिलने के आसार हैं, क्या उन्होंने ऐसी कोई मंत्रणा की है कि शायद दिल्ली चली जाए पर हरियाणा ना जाए। अब इस पे तो अलग अलग बुद्धिजीवी अलग अलग राय रखते हैं कि दिल्ली को संभालते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, नए क्षेत्र में एकदम सुनीता केजरीवाल को कमान देना कितना सही कितना गलत है। चुनावी पैतरे में सुनीता केजरीवाल कितना कामयाब होंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अरविंद केजरीवाल की भावुकता सुनीता केजरीवाल को मिलेगी? क्या सुनीता केजरीवाल अपने पति की जगह ले पाएंगी? इस सियासी पैतरे पर नज़र बना के रखेंगे कि हरियाणा में किसका जलवा कायम रहेगा। उस नया अपडेटों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।